लोकल में वोकल, स्थानीय प्रोडक्ट के आधार पर अपना व्यवसाय करने हेतु युवा जो हैं वो बहुत गति से अब आगे आ रहे हैं और इसका उदाहरण हमें हमारे आसपास भी देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ पर चूरू के युवा हैं, हालांकि ये व्यवसायी भी हैं, विद्यालय भी चलाते हैं और जो पढ़ाई है वो भी करने वाले हैं, लेकिन इन युवाओं के मन में एक जो ललक थी कमाई की कि किस प्रकार अपनी ज़मीन पर कुछ ऐसा काम करें जो कुछ नया हो, और ये नवाचार आपको कोरोना काल में देखने को मिलेगा। ये नवाचार क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर इन्होंने एक प्लांट लगाया है और मूल बात ये है और सबसे अच्छी बात ये लो कॉस्ट, पैसा जो है वो कम से कम लगाकर और क्वालिटी को बढ़िया से बढ़िया मेंटेन करके ऐसा कार्य इन्होंने किया। मन किया कि ऐसी जब बात आती है तो आप तक एक प्रेरणा पहुँचे और आप भी अपने गांव, अपने शहर, भारत में कहीं भी बैठे हुए आप इस प्रकार के नवाचार को समझें। तो हमारे साथ रवि जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। और रवि जी, क्या आपका कार्य है पहले तो ये, और पहले अपना आप पूरा परिचय दीजिए कि कैसे आपका ये विचार बना। नमस्कार मनोज जी। जी सर देखिए, ऐसा है कि मेरे तो विद्यालय है, स्कूल चलाता हूँ और तकरीबन 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। पर अब की बार कुछ प्रकृति ने एक सोचने के लिए समय दिया और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आपदा को हम अवसर में बदलें, तो समय था खूब सारा। मेरे मित्र हैं राजेश जी, इन्होंने और मैंने सोचा कि कुछ करें नया और कुछ ऐसा करें जो आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद तो हो ही, साथ ही हम प्रकृति से ले ही ले रहे हैं, कुछ उसे देने का प्रयास भी करें। और एक मन में ऐसा था कि भाई एक सामाजिक सरोकार भी है, तो वो भी हम अपना दायित्व अगर पूरा कर सकें, तो उस विचार को लेकर हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और हम बड़े अंदर एक मन में एक सुकून है और बहुत अच्छा अनुभव उससे कर रहे हैं हम कि प्रकृति का शोषण करते 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 आज हम इस स्थिति में हैं कि आज कोरोना जैसे वायरस को झेल रहे हैं। सारे काम धंधे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से इस कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है। तो ये प्रकृति का संकेत ही है कि जागिए, नहीं तो फिर मैं अपना रूप दिखाऊंगी तो शायद आपके रहने लायक रहेगी नहीं धरती। सही बात है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम इस अपने प्रोजेक्ट के साथ, कुछ अर्थ की भी प्रॉब्लम आई है क्योंकि काम धंधे बंद हैं, तो वो भी था, और साथ ही कुछ प्रकृति को दिया जाए, ये एक मकसद लेकर हमने ये शुरू किया सर। जी, तो ये एक शुरुआत रही और ये काम था वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर जब एंटर हमने किया और यहाँ देखा तो 40 बेड हैं, बहुत अच्छी अवस्था में इन्होंने वर्मी कंपोस्ट एक खेप निकाली भी है, कट्टे भी यहाँ पर तैयार हैं, इन्होंने भर रखे हैं। ये पूरा क्षेत्र 1 रुपये का भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इन्होंने किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्चा किया है। कोई भी व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहता है तो चाहता है कि मैं एक बेड बनाऊं, वो सीमेंटेड होगा, या फिर मैं प्लास्टिक बैग का कोई बेड बनाऊं, वो उसके ऊपर एक छाया का भी मैं व्यवस्था देखूं। मतलब ये सारे दिमाग में बातें आती है और जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है तो वो लाखों में चली जाती है और फिर वो करते करते सोचते सोचते परेशान हो जाता है। एक चीज़ ये भी आती है कि मेरे पास कोई गाय हो, मेरे पास कोई डेयरी हो जिसका गोबर मैं काम में लूँ। इनके पास ना डेयरी है, ना गाय है और ना इनके पास किसी प्रकार का कोई शेड है। फिर भी इन्होंने इस प्रकार की ये दूसरी खेप इनके पास है। इसके बारे में पूरा परिचय देंगे आपको, कैसी इनकी जो खाद है वो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हुई है ये 2nd ग्रेड की है। ये हालांकि छन्ने के बाद में जो 2nd टाइप की जो है वो है, इसकी और महीन जो है वो छोटे पैकेट में इन्होंने बना रखी है। तो ये तो एक शुरुआती परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सारा परिचय इन्हीं से लेंगे। तो ये लो कॉस्ट खेती, ये लो कॉस्ट कार्य जो है वो इनके द्वारा किया गया है। तो अब शुरुआत करते हैं बात की कि कैसे आपने शुरू किया। राजेश जी बताइए, ये आपके मन में, नमस्ते मनोज जी। आपके कैसे ये मन में आया और आपने एकदम खुले में कर रखा है, क्या ये सक्सेस है? बिल्कुल सर, कंप्लीट सक्सेस है। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं बचपन से ही, क्योंकि पिताजी पुश्तैनी तौर से खेती का कार्य करवाया करते थे लोगों से, और हमने 1980 में कुआं बनाया। तो उस समय हमारी इतनी उपज होती थी जो कि धीरे धीरे करके डाउन होने लगी। कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहा, मैं खुद LLB प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हूँ, फिर भी मेरे कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा कि अपन खेती से जब जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो इतनी फसलें कम होने वाली है तो इसमें क्या रीजन हो सकता है। तो
लोगों से औरों से जो भी अपन है रिसर्च से पता चल रहा है कि जो रासायनिक खादें वगैरह जो डाली जा रही है उससे अपनी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो रही है। धीरे धीरे करके जो पानी की धारण क्षमता है वगैरह वो सब कुछ कम हो रही है। तो मैंने और मेरे मित्र रवि ने ऐसे ही अपन ने दिमाग में प्लान किया कि क्यों ना अपन भी इस खेती को सुधारने का एक थोड़ा सा प्रयास करें। उसी प्रयास के संदर्भ में हमने ये केचुआ खाद है इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, फिर हमने इस प्लांट को शुरू किया। अब आर्थिक रूप से क्योंकि अभी कोरोना काल है तो हमने पैसे का जैसा भी इन्वेस्टमेंट जैसे भी कर पाए करके और थोड़ा सा बिल्कुल लो कॉस्ट पे हमने ये काम शुरू किया है। चलिए कैसे किया आपने? शुरुआत करते हैं। लोग बनाते हैं बेड बनाते हैं, नीचे खुदाई करके सीमेंटेड बेड बनाते हैं, आपने उसका क्या अल्टरनेट निकाला? हमने इसका अल्टरनेट ये निकाला कि हमने जैसे इसमें ये प्लास्टिक का पन्नी जो बोलते हैं अपन, प्लास्टिक की पन्नी को यूज लिया जो कि बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, इसको हमने इस पे बिछा दिया। उसके बाद में हमने इस पे 15 फीट लंबा, सॉरी 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा और 1.5 फीट करीब करीब ऊंचाई पे हमने इस गोबर की एक परत बनाई। उस पे हमने 30 किलो केचुए जो हैं वो इस पे छोड़े। और अच्छा, ये डबल है यहाँ पर? हाँ, ये डबल है, दो है सर, डबल बेड बिल्कुल बनाया दो है। आपने। अब केचुए की क्या प्रकृति होती है कि वो सनलाइट से ऊपर रह नहीं पाता, इसलिए अपन ने पराली इस पे डाल दी। हाँ देखो, ये भी मैं बात पूछना चाह रहा था कि ऊपर जो है लोग वो शेड लगाते हैं या फिर वो प्लास्टिक का लगाते हैं, इन्होंने ये पराली लगा रखी है। पराली हालांकि तो फ्री में मिलने वाली चीज़ है, लेकिन इनकी भी इसकी कॉस्टिंग आई। शुरू में क्या होता है, आदमी अनजान होता है तो ऐसे पैसे लगते हैं। कितना पैसा लगा था इसका? उस समय सर हमारा करीब 12-13 हजार रुपए लगा पराली का। बोलिए। और वो भी सिर्फ 10 क्विंटल के आसपास। 10 क्विंटल। और जबकि अब हमारे पास आ रही है 80 क्विंटल के आसपास 15,000 रुपए में। बोलिए, देखिए ये अनुभव से आता है। अनुभव। और ये पराली क्या काम करती है? ये पराली सर इसको नमी बनाए रखती है और सनलाइट से इसकी सुरक्षा करती है, क्योंकि केचुए को दो ही चीज चाहिए कि एक तो इसको नमी चाहिए और एक इसको सनलाइट से सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो जी नहीं पाएगा। जी। और ये जितना इसके ऊपर सुरक्षा देंगे उतनी वो खाद है वो बढ़िया तरीके से बनाता जाएगा और अपना रिप्रोडक्शन करते हुए उनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। खुद की ग्रोथ भी बढ़ती अच्छा, जाएगी। इसका नमी रखने का क्या करते हैं? पानी कितना डालते हैं इसके ऊपर? सर गर्मियों में तो अपन देख लेते हैं कि हाथ दे के या अपन टेम्परेचर मीटर है हमारे पास, उससे देख लेते हैं कि करीब 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे। उससे ज्यादा होता है तो अपन पानी गर्मियों में 2 बार भी दिलाना पड़ जाता है और या फिर कई बार 1 बार भी हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का क्या मान है कि भाई ये केंचुआ जो है इतने टेम्परेचर में रहता है, नहीं रहता? ये सर ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, आइसेनिया फेडेटा नाम से केचुआ है ये, जो कि सिर्फ गोबर ही खाता है। और इसका इतना है कि ये टेम्परेचर ये मान के चलिए कि अपने माइनस में भी 1 डिग्री के आसपास होता है तब भी सरवाइव कर जाता है। अच्छा। और 50 डिग्री 52 डिग्री के आसपास भी सरवाइव कर जाता है। अच्छा। इसलिए अपन इस केचुए का चयन करते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जैसे अपन रेत वाला जो केचुआ होता है सर, वो बिल्कुल सफेद मिट्टी जैसे कलर का होता है। लेकिन ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, रेडिश लेते हुए ब्राउन कलर का होता है। ये इसकी एक अलग पहचान बनाती है कि ये एसेनिया फेटेडा है और वो अपना जो लोकल जो केचुआ होता है। अच्छा, इस केचुए की मूल खासियत क्या है रवि जी? क्या है इसकी खासियत, इसमें क्या मतलब ध्यान रखते हैं? सर देखिए यूँ है कि ये एक तो पहली बात तो ये खाली गोबर खाता है। अच्छा, जो मिट्टी में नहीं जाएगा? मिट्टी में नहीं जाएगा, मिट्टी खाएगा नहीं। ये गोबर खाता है, ये अपने मकसद को पूरा कर रहा है। ठीक है। दूसरा ये जो है वो सरवाइव कर जाता है आपके कम टेम्परेचर में भी, ज्यादा टेम्परेचर में भी ये सरवाइव करता है। अच्छा, इसमें देखो साथ में छोटे बच्चे भी हैं सर। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर पैदाइश करना शुरू कर दी। बिल्कुल उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बसा ली सर। ये देखो फैमिली हो गई। पूरे ये बच्चा है छोटा, ये पूरा परिवार इन्होंने बसा लिया है और हमारे साथ ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और ये 24 घंटे खाता है। अच्छा, तो ये काम चलता रहता है? जी सर, ये 24 आवर्स ये वर्किंग करते हैं हमारे लिए। और मतलब लेबर भी इतना काम नहीं करती जितना ये करते हैं। सर जी सर, वैसे आपने इनको खाना दिया है और ये अपना काम कर रहे हैं। ये बदले में हमें ये बिल्कुल ये लगातार 24 घंटे अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं। और देखिए ये एक लेने देने का नियम है कि इनको आवास, रहना और खाना इन्होंने दिया है और इसके बदले में ये इनको प्रोटेक्शन देंगे। ये एक म्यूचुअल जो है इनका MOU हो चुका है। तो आप इनका विशेष रूप से ख्याल रखने के लिए जैसे पानी कैसा होना चाहिए और इसका टेम्परेचर आपने बताई दिया, क्या ध्यान रखते हैं? सर देखिए ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने रिसर्च की, जानकार लोगों से बातचीत की और खुद भी अनुभव किया, तो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो टेम्परेचर का है। क्योंकि गोबर खुद हीट देता है, मीथेन बनाता है, तो गोबर के अंदर जब ये रह रहा है तो हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि गोबर का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास रहे।
यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो ये काम, एक तो हम पानी डालकर नमी देते हैं इसको, और वो पानी जो है वो इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। पराली हमने इस पे इसीलिए डाली हुई है कि तो ये सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाए। दूसरा, गर्मियों में ये एसी का काम करती है, इसके लिए कूलर की तरह काम कर रही है। अच्छा, हवा पासिंग होती जी। अब हम इस पे प्लास्टिक भी ढक सकते थे, प्लास्टिक ढकेंगे एयर वेंटिलेशन नहीं होगा, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। दूसरा, ये पराली जब गीली होगी, हवा चलेगी, तो एक तरीके से ये एक एयर कूलिंग का काम करेगी ये। और सर्दियों में क्या करेगी, ये सर्दी से बचाएगी। तो इस तरह से, और ज़्यादा कोई विशेष इसमें है नहीं। सर्दियों में पानी का छिड़काव कम करेंगे सर, ये आप ये मान लें कि 3-4 रोज में एक बार करें। हाँ, क्योंकि नमी बरकरार रखनी है, नमी खूब है सर। चलिए, ये तो इस बेड की बात हो गई। अब बात करते हैं कि साइड में आपने गड्ढे भी खोद रखे हैं, ये किस लिए खोदे? ये एक्स्ट्रा पानी जो निकल कर आता है वो बेड के अंदर रुकना नहीं चाहिए आपके। एक जो बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि अच्छा, हमने क्या किया था कि जब ये बेड हमने बनाने शुरू किए, हमने ज़मीन को लेवल करवाया। कहीं गड्ढा नहीं रह जाए। आप पानी डालें, कहीं गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया, तो वो खत्म है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो हमारे जो जीव है कि जो अपना केंचुआ है उसको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, ये जो है उस नाली के थ्रू आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमें पानी अब निकलने लग गया, और ये अपना बाहर चला जाता है, साइड में जाता है। और वैसे ये पानी बहुत कीमती होता है। इस पानी को खेती के लिए या आप गमलों के लिए काम में लेंगे तो बहुत कीमती पानी है। तो चलिए, ये बेड की बात हो गई। अब बेड को तैयार करने के लिए आप जो गोबर लाते हैं, देखिए आपके पास गाय है नहीं, डेयरी है नहीं, मतलब मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधनों को पैदा किया है आपने। तो ये जो गाय के, और आपकी मूल बात ये मुझे ये लगी कि गाय के गोबर की खाद होती है आपकी। गाय का कहाँ से लाते हैं गोबर? सर, ये गोबर तो देखिए यूँ है कि कई लोग हैं जिन्होंने डेयरी कर रखी है। अच्छा। तो उनसे हमारी बातचीत होती है, तो वो अपना चार्ज तकरीबन 1500 रुपये के आसपास एक ट्रॉली के गोबर ये आता है। अच्छा। उन्हीं से हम ये परचेज करते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके पास यहाँ आके 1500 रुपये के आसपास पड़ जाता है। ट्रॉली का किराया विराया सब हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये एक ट्रॉली में कितना गोबर आ जाता है? सर, ये तकरीबन अपनी जो यहाँ जो ट्रॉलियाँ आपने चल रही है, ये तकरीबन 25 से 30 क्विंटल के आसपास गोबर इसमें आता है सर। ठीक है। और आपके एक बेड में कितना गोबर डालते हैं? 1500 किलो। 1500 किलो, यानी आप ये मानिए कि एक ट्रॉली गोबर के अंदर हम 2 बेड तैयार करेंगे। अच्छा, 2 बेड हो जाए? जी। 2 का मतलब पेड़ या एक सिंगल? हाँ, सिंगल। तो मतलब एक पेड़ तैयार हो जाएगा? एक पेड़ तैयार, एक ट्रॉली से एक पेड़ तैयार हो जाएगा। 4 बाई 30 का? जी सर। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से देखिए, ये गोबर आ गया, और इस गोबर, अच्छा, इसको यहाँ पर रखने का कारण क्या है? कितने दिन रखते हैं इसको? सर, 5-7 दिन रख के पानी वानी डालेंगे इसमें। हाँ, इसकी मीथेन निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, टेम्परेचर इसका कम हो जाए जी। उसके। तो अब ये जो तैयार किया, ये क्या है? ये आपका क्या तैयार हो चुका है? ये सर अभी छन्ना बाकी है। देखिए आप, ये खाद का रूप इसने ले लिया है। हाँ। वो पता कैसे चलेगा कि ये वर्मी कंपोस्ट खाद है? आप देखिए सर, आप अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये गोबर है। हाँ। और ये अपने हाथ में खाद है, काली हो गई ये चाय पत्ती जैसा कलर इसका, ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर इसका आ जाता है। हाँ, अच्छा। छानने की हम यूज में इसको यूँ भी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन आप ये देखिए, इसमें ये तिनके वगैरह हैं, कुछ पत्थर वगैरह भी हो सकते हैं। कोई गमले में लोग काम में लेना चाहते हैं, खेतों में तो चल जाएगा? चल जाएगा। ये रिफाइंड जो भाई, अब जिसने मान लो 5 गमले भी लगा रखे हैं, वो भी यूज लेगा। तो एकदम रिफाइंड करके इसको छानने के बाद में हम यूज में लेते हैं सर। अच्छा, तो ये आपके गोबर की बात हो गई, बेड की बात हो गई। अब बात करते हैं आपकी प्रोडक्शन के तैयारी की। तो आपके जो ये कट्टे हैं, ये क्या नाम से आप देते हैं? श्रीहरि। अच्छा, ये कट्टा कितने किलो का है? ये 40 किलो। 40 किलो का। और पैकिंग कितने किलो की होती है? 10 किलो की है। और ये 1 किलो की। अच्छा, 1 किलो की पैकिंग आपने क्यों की भाई? ये मतलब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता ये सर, बहुत महिंसा लग रहा है इसमें। हाँ, बिल्कुल रिफाइंड है। हाँ। और ये बिल्कुल 2-3 बार छन्ने के बाद ये हम तैयार करते हैं इसको। अच्छा, इसको कई बार छानना कई पड़ता बार है? छानने के बाद। अच्छा। और ये आमतौर पे जो घर में अपने यूज में लेते हैं, किचन गार्डन वगैरह में, वहाँ गमलों में। अच्छा, किचन गार्डन में जैसे 5-7 गमले हों तो कितनी खाद काम में आ जाती है ये? सर 2 से 3 किलो। 2 से 3 किलो इतनी चल जाती है महीने में? महीने में नहीं, हाँ। आप साल में 2-3 बार डालें। अच्छा, 2-3 बार साल में 2-3 बार डालें। ओके, तो फिर तो मतलब ये, और इसमें ताकत बहुत होती है। वर्मी कंपोस्ट तो ये मानिए कि हर जगह कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट डालिए। चूरू क्षेत्र और मुझे लगता है आसपास में इस तरीके का युवाओं के नवाचार का कोई प्रोडक्शन मुझे नज़र नहीं आया। और ये आया तब मैं भागा आया, इन्होंने कल ही बात की थी और देखा कि वाकई में एक अच्छा नवाचार है, और युवाओं को हमें साथ देना चाहिए। जब ऐसे नवाचार करते हैं तो प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया, आपकी पैकिंग वैकिंग भी बहुत ओके है। अच्छा, कहीं भी भेजना हो तो आप भेज सकते हैं? कहीं भी कोई बाहर अगर हाँ जी, बिल्कुल मंगवाना चाहे?
देखिए सर, यूँ है कि अपने जैसे चूरू में अपन ने कर रखा है, हाँ। यहाँ तो हम डिलीवरी करवा देते हैं। अच्छा, बाहर कहीं जाना होगा तो फिर और ट्रांसपोर्टेशन उनका लगेगा? उनका लगेगा सर। हाँ, वो ले सकते हैं लेकिन। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते ठीक है। और आपका ऑफिस वगैरह अभी कहाँ है? हैं। मोचीवाड़ा में अपना ऑफिस है। मोचीवाड़ा में जी ऑफिस सर। है, ठीक है। तो मैं फ़ोन नंबर भी जो है वो स्क्रीन पर दे दूंगा। वर्मी कंपोस्ट हेतु अगर कोई संपर्क करना हो तो आप रवि जी से इनसे बात कर सकते हैं। कंपोस्ट, एक चीज़ और मनोज जी, हाँ, कोई किसान भाई, कोई बागवान भाई अगर ये करना चाहे कि साहब मैं अपने यूज़ के लिए कुछ बेड लगाऊं, हाँ, हाँ। तो अपने केचुए भी प्रोवाइड अच्छा, करवाते वो हैं। भी प्रोवाइड करवाते हाँ, हैं। उनको- ऑस्ट्रेलियन जी सर बिल्कुल, नस्ल ये है। आइसिनिया फटीडा है। हाँ। ये केचुए उपलब्ध करवाते हैं, साथ में भी जितना हमें ज्ञान है उस हाँ, ज्ञान को भी उतना- उनके साथ साझा करते हैं। सही बात। जो बंदे हमारे पास ट्रेंड हो चुके हैं उनको उनकी हेल्प दिलवा देते हैं, बहुत बढ़िया। और उनके टच में रहते हैं जब तक वो अपना काम कंप्लीट ठीक ढंग से नहीं समझ जाते हैं। और आपको भी मुझे लगता है कि इतने ऑर्डर मिल जाएंगे कि आपको ये इतने से काम भी नहीं चलेगा। जी, नहीं सर, तो बिल्कुल अपने जो किसान जुड़ेंगे उनको भी रोजगार मिल जाएगा। 40 हमने यहाँ लगा रखे हैं, हाँ। 40 के लिए आगे व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये तो बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो देखिए कि युवा नवाचार करें और वो भी पूरी शिद्दत से करें तो कायनात लगती है। ये शाहरुख खान का एक डायलॉग है और बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई में कायनात साथ लगती है। तो ये एक अच्छा काम बिना कॉस्टिंग और बिना संसाधन, ये दो बातें मुझे अच्छी लगी, वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने किया और इसका एक अर्निंग ऑफ सोर्स जो है वो शुरू भी हो चुका है। आपको भी जब भी जुड़ना हो इनसे तो ज़रूर जुड़ा जा सकता है। फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, बाकी इनसे बात करिए आप। बात करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, उसमें वर्मी कंपोस्ट काम में ले सकते हैं। किसी का छोटा जोत है, अगर 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, उसमें आपका कॉस्टिंग जो है उससे निकल ही आएगी। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो ये पैकिंग की हमारी बात हो चुकी। अब आगे की बात रहती है कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ तो मेरे खेत में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में जाते हैं। रवि जी, आपने रिसर्च किए हैं तो आपको किसी ने बताया भी होगा कि इतनी बीघा में इतना वर्मी कंपोस्ट डालें तो बढ़िया रहेगा, इस गमले में इतना डालें तो बढ़िया रहेगा। क्या बताते हैं? सर देखिए यूँ है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम करोड़ों रुपए की रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक जो है वो खेतों में डालते हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं। पूरे अपना कृषि प्रधान देश है, ये मजबूरी है किसान की, क्योंकि उपज लेनी है। लेकिन वो जो उर्वरक हम डाल रहे हैं वो हमारी ज़मीन को धीरे धीरे उसकी उर्वरकता को ख़त्म कर रहा है। हर साल आपकी खाद की खपत, जो मांग है उर्वरक फर्टिलाइजर्स की, वो बढ़ती जाएगी। ये क्या करता है सर, ये आप ये मान लीजिए कि माँ के दूध की तरह है। वो आपकी ज़मीन को पोषित कर रहा है ना। जो शोषण हमने इतने वर्षों तक अपनी कृषि भूमि का किया है, और शोषण तो किसी भी हालत में किसी भी स्तर पर अच्छी बात नहीं है, किसी भी चीज़ का। हाँ। हम पशु का भी दूध निकालते हैं तो खाली दूध ही निकालते रहें, उसको पोषित अच्छा ना नहीं करें तो पोषित करें। कितने दिन कर पाएंगे सही ये, बात है ना। तो ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है ये अपने ज़मीन को पोषित कर रही है। पहली बात तो ये कि आप ज़मीन में इसको डाल रहे हैं, खाली इसका तात्कालिक लाभ नहीं है। ये नहीं कि सर आपने आज डाला और आपकी फसल खूब सारी हो गई, आप खुश हो गए। हो सकता है कि कुछ समय लगे इसमें, लेकिन आपकी भूमि में जिस चीज़ की कमी आई है, जो चीज़ हमने उससे छीन ली है, वो उसे हम वापस उसको पोषित करें, ये काम ही करता है। इसका एक वैज्ञानिक माप है जी, 1 एकड़ में 1 टन ये 1 टन। जी सर। अच्छा, एकड़ अपना 1.6 बीघा के आसपास होता है? नहीं सर, 4.5 बीघा के आसपास। 4.25 बीघा। 4.5 बीघा। अच्छा, बीघा कौन सा, अपने वाला या अपने वाला 165 बाई 165 जो अच्छा, है, अच्छा। उसका करीब 4.5 बीघा। 4.25 बीघा 1 एकड़ होता है। एक टन। और 4 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है। हाँ, हेक्टेयर 4 बीघा का है। 1 टन इसमें खाद डालें, और आप प्रतिवर्ष अगर ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे तो फिर वो ज़मीन अपने आप लेवल हो जाएगी, सब कुछ वो अपने आप वापस बनाने लग जाएगी। लगभग 4 बीघा में 1 टन, यानी 1 बीघा में, 1 बीघा है हमारी 165 बाई 165 स्क्वायर फीट का, उसमें 250 किलो 250 किलो 250 किलो जो वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो 1 साल के लिए वो लगभग बिल्कुल काम हो जाएगा। हाँ, ये आपको फसल बोने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, उससे आपको पहले, हाँ, उससे पहले। ये उर्वरक हम डालते हैं बाद में। ये आपके जब आप तैयारी कर रहे हैं खेती की, हाँ, वो आप मिट्टी बीज डाई डालने गुड़ाई की में हाँ, उस समय आप इसको डालेंगे जी। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने बताया है। साथ में घरों में काम में लेते हैं तो वो तो 6 महीने में एक बार लिया जा सकता है जी। तो ये सारी चीज़ें अब आप तक आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप इनसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ये श्री हरि वर्मी कंपोस्ट के नाम से इन्होंने अपनी एक नई
नवाचार, एक नई सीढ़ी, नई पीढ़ी तैयार की है। और मुझे लगता है कि ये केंचुए जो हैं ये इनके दोस्त और इनके लेबर के रूप में काम करते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी प्रकार ये खेती जो है आपको अच्छी खेती देने के लिए ये खाद काम आएगी। तो अब इजाज़त लेते हैं रवि जी, राजेश जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं, त्रिनेत्र टीवी की पूरी टीम आपको शुभकामना देती है कि इसी प्रकार के नवाचार आप करते रहें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं मेरे साथी नरेश जी के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।